हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम जी। हमारा आज का टॉपिक है क्लास 8 की एक्सरसाइज 1.4। ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर होता है कोई आपके पास एक नंबर है, उस नंबर को उसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा वो आपका स्क्वायर होगा। जैसे कि यहाँ पे है क्या, पहला पार्ट है, आपको 7 का स्क्वायर फाइंड करना है। तो इसके सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, पहले 7 का स्क्वायर लिखेंगे। स्क्वायर का मतलब ये है कि 7 को 7 से ही मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आपके पास स्क्वायर आएगा। ठीक है। इसी तरह यहाँ पे तीसरा पार्ट है 19। 19 का पहले हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर लिखेंगे। तो ये दो डिजिट है तो इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है। अब 19 का स्क्वायर का मतलब है 19 को दो दफा मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने से जो आपका आंसर आएगा वो आपके पास स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। सिमिलरली 37 है, पहले इसका हम स्क्वायर लिखेंगे, होल स्क्वायर। ठीक है। फिर 37 को 37 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आपके पास स्क्वायर आ जाएगा उस नंबर का, 37 का। तो बाकी पार्ट आप इसी तरह कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द सॉल्यूशन पैटर्न्स फॉर द फॉलोइंग स्क्वायर्स। ये जो स्क्वायर्स आपके पास दिए गए हैं इनका आपने सॉल्यूशन पैटर्न लिखना है। सॉल्यूशन का मतलब होता है जमा की शक्ल में लिखना है। तो हमने यहाँ पे नेचुरल नंबर को यूज करना है। नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से कंटिन्यू होते हैं, शुरू होते हैं और आगे फर्दर कंटिन्यू रहते हैं। तो हमने जिस नंबर यानी जिस स्क्वायर का हमें सॉल्यूशन पैटर्न लिखना है, हमने उस नंबर तक पहले पहुंचना है और फिर उससे बैकवर्ड यानी पीछे की तरफ आना है। जैसा कि ये 6 का स्क्वायर है, इसका हमें सॉल्यूशन पैटर्न लिखना है। तो पहला 6 का स्क्वायर जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 से कंटिन्यू करना है। 1 प्लस पहला नेचुरल नंबर 1 होता है, फिर 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6। 6 जो है ना, इस नंबर तक पहुंच गया हम। 6 से अब पीछे की तरफ आना है, प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। तो अगर हम इन सभी नंबर को जमा करेंगे तो 6 के स्क्वायर का आंसर आ जाएगा, ये 36 होगा। तो ये 6 का जो स्क्वायर है इसका सॉल्यूशन पैटर्न ये है, बस सॉल्यूशन पैटर्न लिखना है। इस तरह ये तीसरा पार्ट है, 4 है, तो हम 4 का स्क्वायर लिखेंगे पहले। तो 1 से शुरू करेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। इस डिजिट तक हम पहुंचेंगे 4 तक। अब 4 से पीछे की तरफ आना है, प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। सिमिलरली 8 है, तो पहले हम 8 का स्केल लिखेंगे, जिसके इक्वल आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 तक पहुंचेगा। अब 8 से पीछे की तरफ आना है, प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। सेम इसी तरह के बाकी क्वेश्चन है वो आपने खुद करने हैं। ठीक है। अच्छा जी, एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी कि हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। मेथड कौन सा होगा? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इससे पहले आपको प्राइम नंबर्स का पता होना चाहिए कि कौन से नंबर होते हैं जिन्हें हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। ठीक है। तो इसके लिए आपने याद रखना है, प्राइम नंबर वो होते हैं जिसमें दो खसूसियात होती हैं, एक तो वो अपने आप पे डिवाइड होते हो, ठीक है, और दूसरा 1 से डिवाइड होते हो। जैसा कि पहला आपके पास प्राइम नंबर है 2। 2 प्राइम नंबर है क्योंकि इसमें दो खसूसियात हैं। उनके लिए 2 जो है वो अपने आप से डिवाइड होता है 2 से, ठीक है, और दूसरा ये 1 से डिवाइड होता है। तो ये प्राइम नंबर है और कोई नंबर इसको डिवाइड नहीं करता इन दो के अलावा। तो इस वजह से पहला प्राइम नंबर जो है वो 2 है, 1 प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें दो खसूसियात नहीं, उसमें एक होती है। एक तो वो अपने आप से डिवाइड होता है, दूसरा इटसेल्फ वो 1 ही होता है, इस वजह से 1 प्राइम नंबर नहीं है। तो दूसरा प्राइम नंबर जो होता है आपके पास 3 होगा। इस तरह 4 प्राइम नंबर नहीं होगा, 5 होगा, 6 नहीं होगा, 7 होगा। इस तरह का मैं आपसे पूछूं कि 15 जो है वो प्राइम नंबर होगा कि नहीं होगा, तो नहीं होगा, क्योंकि इसको 15 भी डिवाइड करता है, ठीक है, 3 भी डिवाइड करता है, 5 भी करता है, 1 भी करता है। तो इसमें 4 खसूसियात आ रही है, 2 होनी चाहिए। ठीक है। तो वो प्राइम नंबर से हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है और स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है 784, तो इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, सोल्यूशन में पहले इस पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, 784। तो ये जो होता है ना रेडिकल का साइन, इसे हम स्क्वायर रूट कहते हैं। ठीक है। अब हमें 784 की फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक है। अच्छा जी, 784 हमने लिख लिया। अब हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो प्राइम नंबर से हमने इसको डिवाइड करना है। जैसे कि लास्ट वाला डिजिट 4 है, 2 का मल्टीपल है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 2 6, इधर 7 है तो इधर एक कैरी चल जाएगा, 18 हो जाएगा। फिर 9 2 18, 2 2 4। अगर इस तरह आपको मसला आ रहा है तो आप सेपरेट डिवाइड कर ले, रहता फिर जो आंसर आएगा इधर लिख लें। तो दोबारा फिर ये 2 से हो जाएगा, 2 1 बार 2, इधर 19 हो जाएगा, 9 2 18, और इधर 12 हो जाएगा, 6 2 12। ये 2 से करें, 9 2 18, इधर कैरी जाएगा तो 8 2 16। फिर 2 से होगा, 4 2 8, 9 2 18। फिर 7 से होगा, 7 को 7 से करेंगे 49, और 7 1 7। तो ये एक 2 का जोड़ा बन जाएगा, एक 2 का इधर और एक इधर 7 का। तो जो आपने इसके फैक्टराइजेशन किया है उधर लिख देते हैं पहले, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, और उसके ऊपर ये स्क्वायर रूट। ठीक है। अब आपने जोड़े बनाने, ठीक है, एक तो ये 2 का जोड़ा बन जाएगा, एक इधर 2 का जोड़ा बन जाएगा, एक इधर 2 का जोड़ा बन जाएगा। ठीक है। तो ये जोड़े बन गए हैं, हमने उसको स्क्वायर की शक्ल में लिख देना है, यानी कि इसकी 1 पावर है, इसकी भी 1 है, तो ये 2 की पावर 2 हो जाएगी। ठीक है। जोड़ा बन जाएगा, उसको आपने एक बना देना है, 2 की पावर 2, 7 की पावर 2।
अब जो जोड़ा बन जाएगा वो उसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर से इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इसका भी इसका भी इसका भी ये कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी के नंबर बचेंगे, जिसका जोड़ा बन जाएगा उसको बाहर लिख देना है आपने। 2 × 2 × 7, तो इनको मल्टीप्लाई करें। 7 × 2 = 14, 14 × 2 = 28। तो ये 784 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा 784 का। ठीक है। अच्छा जी, चौथा पार्ट है, अब हमने इसका भी स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहले हम इस पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो अब देखिए लास्ट वाला डिजिट 5 है, तो ये 5 से पहले डिवाइड होगा। ठीक है, 2 से नहीं होगा ना 3 से होगा। अगर 5 हो या 0 हो तो वो 5 से हो जाता है। ठीक है, तो 5 से करते हैं तो 8 × 5 = 40, इधर 42 है तो इधर 22 हो जाएगा। फिर 5 × 4 = 20, इधर 25 हो जाएगा। 5 × 5 = 25। फिर 5 से करेंगे, 5 × 1 = 5, इधर 3 कैरी हो जाएंगे तो 6 × 5 = 30 और इधर 45 हो जाएंगे। फिर 9 × 5 = 45। ठीक है, अब ये 3 से तो नहीं होगा, तो ये 13 से होगा, 13 से। ठीक है, 13 × 1 = 13 और बाकी इधर जाके ये कंप्लीट हो जाएगा। और 13 × 1 = 13, यानी ये 13 का स्क्वायर बन जाएगा और ये 5 का। तो आपको कम बेश 15 तक जो नंबर का स्क्वायर होता है वो आपको आना चाहिए। जैसे कि 13 का स्क्वायर जो होता है वो 169 होता है, इस तरह 11 का 121 और 12 का 144, यानी कि 15 तक आपको स्क्वायर आना चाहिए नंबर का, फिर आपको आसानी होगी हल करने के लिए। तो 4225, इसको हम लिख सकते हैं 5 × 5 × 13 × 13। ठीक है, तो एक 5 का जोड़ा बन जाएगा, एक 13 का। तो 5 का स्क्वायर लिख दिया मल्टीप्लाई 13 का स्क्वायर। तो अब ये स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 5 × 13। तो 13 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 65 आएगा। तो ये आपके पास, ये आपने वैसे ही लिखते जाना है, तो ये आ जाएगा 4225 का स्क्वायर रूट। ठीक है, बाकी क्वेश्चन भी इसी तरह आपने खुद करने हैं। ठीक है। अच्छा जी, एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का जो है 9वां 10वां और 11वां पार्ट जो है ये बात डिफरेंट है, बाकी सारे जो है उसी तरह करने हैं जिस तरह मैंने आपको बताया था प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से। तो ये वाले जो क्वेश्चन है ये मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 करवाने के बाद बताऊंगा कि वो कैसे करने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। तो हमें स्क्वायर रूट ही फाइंड करना है लेकिन डिवीजन मेथड की मदद से। ठीक है, तो डिवीजन मेथड क्या होता है, पहले हमने क्या करना, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका फर्स्ट पार्ट है 2 का, तो पहले हम इस पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब इसका डिवीजन मेथड क्या होता है, आपने ये वाला इस तरह एक बॉक्स बना लेना है। ठीक है, इसको डिवीजन मेथड से करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपने पहले जोड़े बनाने होते हैं, यानी कि पेयर बनाना होता है राइट से लेफ्ट की तरफ 2 डिजिट का। ठीक है, तो एक जोड़ा इसका बन गया, राइट से लेफ्ट में जा रहा हूँ। ठीक है, और एक जोड़ा इसका बन गया। ठीक है, अब ये 13 नंबर है, तो अब आपने इस नंबर का इंतखाब करना है कि जिसके स्क्वायर का आंसर, यानी कि उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करने से आंसर 13 के करीब तरीन का इक्वल आ जाए। जैसे कि अगर मैं 2 का इंतखाब करूंगा तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 का स्क्वायर जो आएगा 4 आएगा, इससे छोटा आएगा। 3 से करूंगा, 3 को 3 से करूंगा तो 9 आएगा, छोटा आएगा। 4 से करूंगा तो 16 आएगा, बड़ा आएगा। तो आपने छोटा आंसर रखना है। ठीक है, 13 से छोटा हो या इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं 3 से करूंगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 आएगा। ठीक है, अब माइनस करूंगा, इधर कैरी लूंगा तो इधर 13 हो जाएंगे। 13 में से 9 निकालूंगा तो आपके पास कितना बचेगा, 4। अब ये जो डिजिट होगा इसको आपने डबल करना है, यानी कि 3 है इसमें 3 को ऐड करना है। ठीक है, इधर मैं +3 लिख देता हूँ, ऐसे लिखते नहीं है, बता रहा हूँ। ठीक है, 3 इसमें ऐड करेंगे तो इधर 6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें 6 बड़ा है 4 छोटा है, तो अब हम ऊपर से एक जोड़ा उतार लेंगे। तो ये 6 9 जोड़ा नीचे उतारना है, एक डिजिट नहीं उतारना। ठीक है, अब देखना है इसको मैं 6 के साथ किस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा जिसका आंसर ये 469 आ जाएगा, यानी कि लास्ट पे आपके 9 आना चाहिए। या आप इस तरह कर लें कि इसका एक डिजिट देख लेते हैं। ठीक है, इसके 2 डिजिट देख लेते हैं, तो देखते हैं कि 6 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसका आंसर 46 के करीब तरीन आता है। तो 6 से करूंगा 36 आएगा, 7 से करूंगा तो 42 आएगा। इसका मतलब मे बी ये 7 से होगा या 6 से होगा, तो मैं 7 से करता हूँ। लास्ट वाला डिजिट 9 है तो इसका मतलब ये 7 से ही होगा। ठीक है, इधर भी 7 लिखना है, इधर भी 7 लिखना है। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें 49 आएगा, 9 लगा 4 हासिल। फिर 7 को 6 से करेंगे 42 आएगा, सॉरी 42, और इसमें 4 ऐड कर देंगे तो ये 46 हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस करेंगे तो आपका 0 आएगा। तो आपका जो आंसर आया ऊपर 37, यानी कि 1369 जो है, इसके स्क्वायर रूट का आंसर क्या है आपके पास, 37। ठीक है, तो ये है बाई डिवीजन मेथड। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 का अभी ये चौथा पार्ट है 10 30 41। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाई डिवीजन मेथड। तो राइट से लेफ्ट की तरफ जोड़े बनाने, 2 इसके बन गए, 2 इसके और ये 2 जोड़ा। ठीक है, ये 3 जोड़े बन गए। तो अब मैंने 10 जो है इधर नंबर को देखें इधर से। ठीक है, तो अब देखना है कि इस नंबर को, इस नंबर के स्क्वायर का आंसर 10 के करीब नहीं आता है, तो ये 3 होगा। ठीक है,
3 को 3 से करेंगे 9 आएगा, वरना 4 से करेंगे 4 को तो 16 आएगा, बड़ा आएगा तो 9 आ जाएगा। अब माइनस करेंगे इधर से कर लेने के बाद तो 1 बचेगा, इसको डबल करेंगे तो 3 3 6। अब 1 छोटा है, ऊपर से जोड़ा उतार लें 3 0 का, ठीक है। तो अब देखिए 6 को एक डिजिट देख लेते हैं, इसके दो डिजिट, तो इधर 13 है, इधर 6 है, तो 6 2 12 होता है, इसका मतलब ये 2 से होगा, ठीक है। तो आपने चेक कर लेना, मे भी बार बार नहीं भी होता, ठीक है, बड़ा भी हो सकता है, पहले आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, ठीक है। 2 2 4 और 6 2 12, माइनस करेंगे इधर से 10 हो जाएगा, कैरी लेने के बाद तो 6 बचेगा। अब इसको डबल करना है 2 को डबल करेंगे तो 4 आएगा, और ये 6 वैसे, ठीक है। तो अब 6 छोटा है, ये 64 बड़ा है, तो ऊपर से 41 को नीचे उतार लेते हैं। अब देखिए आपने 641 बनाना है, तो ये 64 है, तो इधर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी लिखेंगे इधर भी, तो आपका आंसर आएगा 641, तो आपका रिमाइंडर आएगा 0। तो मतलब ये है कि आपका जो इसका स्क्वायर है ना, स्क्वायर रूट का आंसर आपके पास क्या आएगा, वो आएगा 3 2 1, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन भी आप इस तरह करेंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का जो है नौवां पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का ये नौवां पार्ट है, जो क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट है वो मैं बता रहा हूँ। जैसे कि अब हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाई फैक्टराइजेशन मेथड से। अगर तो लास्ट वाला डिजिट 1 हो या 3 हो तो वो 3 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम 3 से करते हैं, तो ये आ जाएगा 8 3 24, 9 3 27, इधर 28 29 है, इधर 22 हो जाएगा, ठीक है। फिर इधर 7 से होगा तो 21 हो जाएगा इधर, तो ये क्या इधर 14 हो जाएगा। फिर 4 3 12, और इधर 2 से चल जाएंगे तो 21 हो जाएगा, 7 3 21। अगर आपको इस तरह मसला है तो आप सेपरेटली इसको डिवाइड कर लें 3 से, जो आंसर आएगा वो इधर लिख रहे हैं। अब दोबारा ये 3 से हो जाएंगे, इधर जोड़ा तो बना ही है ना, इसका मतलब ये 3 से हो जाएगा, 3 3 9, फिर 3 2 6, और इधर 14 हो जाएगा। फिर 4 3 12, 13 14, इधर 27 हो जाएगा, 9 3 27। अब फिर ये 3 से हो जाएगा, 3 एक बार 3। फिर अब हम देखें इधर से 2 को उतारेंगे तो ये छोटा होगा, तो इधर से 4 भी उतारेंगे, तो हमने एक जीरो लगाना है फिर। तो 8 3 24 और 3 3 9, देखें इस तरह होता है, 3 2 4 9 है ना, इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एक बार 3। अब 2 को उतारा, 2 छोटा है 3 बड़ा है, तो ऊपर से एक जीरो लगा के 4 तो 4 उतारते हैं, ठीक है। इस तरह इधर जीरो लगेगा, तो इधर अगर आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, आप सेपरेटली डिवाइड करके चेक कर लें, ठीक है। तो यहाँ आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ये बढ़ रहा है तो इसका मतलब ठीक है। अब दोबारा ये 3 से होगा, 3 3 9, इधर 10 है तो इधर 18 हो जाएगा, 6 3 18, 3 एक बार 3, ठीक है। तो अब ये 3 से नहीं होगा, 3 एक बार 3, 3 2 6 और 1 बच जाएगा। तो अब अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो फिर आपने क्या करना है, 361, अब तो ये डिवाइड तो नहीं हो रहा, तो अब हम 3 से करें नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, प्राइम नंबर से करना है, ठीक है। 7 से भी नहीं हो रहा, 8 9 से, सॉरी 7 के बाद 11 से भी नहीं हो रहा, तो आपने क्या करना है, इधर आपने अब डिवीजन मेथड अप्लाई कर लेना है, यानी कि 361 है ना, इस पे डिवीजन मेथड अप्लाई कर लेते हैं, तो जोड़े ये बन गया और एक ये सिंपल, तो ये एक से होगा, एक एक बार एक, तो ये 2 बचा, और इसको डबल किया तो ये 2 आ गया, ठीक है। अब 361 को उतार लिया, तो आप देखेंगे किससे होगा, अब ये 2 एक डिजिट है, इधर हम 2 देख लेते हैं, 26 है, तो ये 9 से होगा, 9 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 ने 81, एक लगा था सर, 9 2 18, इसमें 8 ऐड करेंगे 26 आएगा, इसका मतलब ये 19 से होगा। अब 19 इतना बड़ा दो प्राइम नंबर है, तो हमें कैसे पता चलेगा, अब हमने इधर डिवीजन मेथड अप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो इधर 19 आ जाएगा, फिर 19 को 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जो हमने यानी कि इनके फैक्टराइजेशन कर लिया, उसके बाद बाकी वाला मेथड जो है वैसे ही है, हमने इसके जोड़े बना लेने हैं, ठीक है। इसके पहले फैक्टर लिखने हैं सारे, फिर जोड़े बना लेने हैं। अगर दो डिजिट हो तो हम उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। अब ये स्केयर जो है ना, ये स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हम इस पे स्केयर अब खत्म हो गया, ठीक है, कैंसिल का मतलब खत्म हो गया, अब लिखना नहीं है। तो आप जो बाकी नंबर बचे हैं इनको मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा वो इसका स्केयर रूट आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप नेक्स्ट देखते हैं, जो डिफरेंट क्वेश्चन है आपके पास 10वां और 11वां, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 का ये 10वां और 11वां पार्ट जो है वो थोड़े से डिफरेंट है, तो मैं इधर 10वां कर देता हूँ, 11वां आपने सेम इसी तरह खुद करना है, ठीक है। तो जब हम इसको फैक्टराइजेशन की मदद से डिवाइड करते हैं तो ये ना 2 से होगा ना 5 से होगा, 3 से हमने किया तो 3 से भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने इसको फैक्टराइजेशन की मदद से नहीं, आपने इसको डिवीजन मेथड से चेक करना है पहले कि क्या आंसर आता है। तो 5 1 5 2 9, तो एक जोड़ा ये बन गया, एक ये और ये सिंगल केरा। तो पहले ये 2 से होगा, 2 2 4, माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 2 को डबल किया तो 4, ठीक है। अब 1 छोटा है तो ऊपर से एक जोड़ा उतार दिया, ठीक है। अब देखेंगे 4 एक डिजिट है, इसके दो डिजिट, तो ये 2 से होगा, 4 2 8, और 2 2 4 और 4 2 8, माइनस करेंगे 5 में से 4 1, इधर से क्या लेंगे, 11 में से 8 निकालेंगे 3। अब इसको डबल किया 2 2 4 और ये 4। अब तो 31 छोटा है, 44 बड़ा है, तो ऊपर से एक जोड़ा उतार दिया 29 का, ठीक है। तो अब देखिए इसका एक डिजिट देख लेते हैं, इसके दो देख लेते हैं, तो ये किससे होगा, तो 7 4 28 होता है, 7 4 28, इसका मतलब ये 7 से होगा, ठीक है। तो आपने चेक कर लेना एक बार आपका आता है कि नहीं, 7 7 49, 9 लगा 4 आंसर,
फिर 7 जगह 28, 29, 30, 31, 32, 2 लगा के यहाँ से, फिर 7 4 28, 29, 30 और 31। तो ये आपका यानी कि डिवीजन मेथड से आ रहा है 227। अब देखिए 227 एक प्राइम नंबर है, कितना बड़ा प्राइम नंबर है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये इससे होगा। तो हमने इस फैक्टराइजेशन पे आपने डिवीजन मेथड अप्लाई करना है, इसका मतलब ये 227 आएगा। तो इधर भी 227, तो फिर 227 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो यानी कि आपने इधर डिवीजन मेथड अप्लाई करिए, फिर आपका आंसर आएगा। करना आपने ये रफ के तौर पर है, ठीक है, नीट पे नहीं करना। ये जो डिवीजन मेथड है यानी कि ये हमने करना फैक्टराइजेशन की वजह से ही है, यानी इसके फैक्टर ये 2 नंबर बनते हैं। तो इधर हम लिखेंगे 51 529, इसके जो फैक्टर बनते हैं वो बनते हैं 227 मल्टीप्लाई 227, यानी इन दोनों का एक जोड़ा बनता है। तो इसको हम लिखेंगे 227 का स्केयर और इसका स्केयर रूट। तो ये स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 227 आएगा। तो यानी कि 51529, इसके स्केयर रूट का आंसर क्या आएगा आपके पास 227। सेम इसी तरह हमने इसका 11वां जो है, पहले क्वेश्चन का 11वां पार्ट है, वो भी हमने इसके फैक्टराइजेशन नहीं होगी तो हम इसको डिवीजन मेथड से करेंगे, तो जो आंसर आएगा उसकी मदद से इसको डिवाइड करेंगे तो आपका फिर आंसर आएगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आपने खुद करने, ठीक है।